नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आपने ज्वालामुखी देखा होगा, हजारों सालों तक, सैकड़ों सालों तक वो उबलता रहता है और जिस वक्त वो फूटता है तो बहुत तबाही मचाता है। बांग्लादेश में भी ठीक वैसा ही हुआ। शेख हसीना 16 साल से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। उनके जो विरोधी थे वो ज्वालामुखी की तरह लगातार भीतर ही भीतर उबल रहे थे और जब वो फटे तो नतीजा हुआ, शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा। हिंदुओं के ऊपर लगातार जो अत्याचार वहां हो रहा है वो भी उस ज्वालामुखी के अनुरूप ही हो रहा है। रोज नित जो अत्याचार है बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कहने को तो बांग्लादेश में हिंदू 9% है, तकरीबन 3 करोड़ उनकी आबादी भी है, लेकिन फिलहाल उनकी बांग्लादेश में ना कोई औकात है, ना कोई हैसियत है, ना वो अपने घर से निकल सकते हैं, ना कहीं जा सकते हैं। इस तरीके से जिस तरीके से जमात इस्लामी ने टेक ओवर किया है पूरे बांग्लादेश की सत्ता को, उसकी ही वो नतीजा है जो तस्वीरें आजकल बाहर आ रही हैं। लेकिन अब कुछ भारत और बांग्लादेश के बीच ऐसा हुआ जिससे कि खुद ममता बनर्जी को विधानसभा में जवाब देना पड़ा। दरअसल जो सेक्रेटरी हैं एक यहाँ बांग्लादेश में, उन्होंने एक बयान दिया एक रैली के दौरान सार्वजनिक तौर पर चिन्मय प्रभु की जो रिहाई है उसकी मांग लगातार भारत की तरफ से की जा रही। भारत के विदेश सचिव भी बांग्लादेश में पहुंचे थे। उसके बाद इन लोगों ने घेराव किया, भारत की जो एम्बेसी है बांग्लादेश में उसका घेराव किया, वहां ज्ञापन सौंपा। हालांकि पुलिस बल तैनात था, लेकिन इस दौरान रैली के दौरान एक बयान दिया गया और बयान में कह दिया गया कि अगर आप चटगांव की मांग करेंगे तो हम बिहार, बांग्लादेश और ओडिशा की मांग करेंगे। किस परिप्रेक्ष्य में यह बयान दिया गया, क्या दिमाग का कोई स्क्रू जो था वो ढीला हो गया, कैसे यह बयान दिया गया नहीं समझ आया, लेकिन विधानसभा में इसका जवाब ममता दीदी ने जरूर दिया। और जवाब देते हुए ममता दीदी ने जो कहा वो वाकई में काबिल तारीफ है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अक्सर खिलाफ ममता दीदी को माना जाता है, लेकिन अब जो विदेश नीति या फिर बांग्लादेश की जो नीति है उसे देखते हुए इस बयान की काफी सराहना की जा रही है। ममता दीदी ने इस बयान पर कहा कि आपको क्या लगता है, आप हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग लॉलीपॉप खाते रहेंगे। ममता ने पश्चिम बंगाल विधानसभा को संबोधित करते हुए लोगों से यह अपील की कि बांग्लादेश में दिए जा रहे बयानों से वो परेशान ना हो। उन्होंने जनता को यकीन दिलाया कि पश्चिम बंगाल हमेशा से केंद्र के फैसलों का समर्थन करेगा। ममता ने लोगों से कहा कि शांत रहें, स्वस्थ रहें और मन की शांति बनाए रखें। बांग्लादेशी नेता ने जो कहा था वो मैं आपको बता दूं, बीएनपी के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी रूहुल कबीर रिजवी ने रविवार को एक पब्लिक मीटिंग में कहा था कि भारत हर कदम पर बांग्लादेश को नुकसान पहुंचा सकता है। उसने शेख हसीना को इसलिए शरण दी क्योंकि उसे बांग्लादेश के लोग पसंद नहीं है। भारत किसी से दोस्ती नहीं कर सकता। अगर भारत चटकाव मांगता है तो हम बंगाल, बिहार और उड़ीसा वापस लेंगे से मतलब है, नहीं लगता है कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा बांग्लादेश का हिस्सा है। भारत में सांप्रदायिकता बहुत ज्यादा है। शेख हसीना ने दिल्ली में आशीर्वाद से ही बांग्लादेश में 16 साल सरकार चलाई। भारत ने वकील आलिफ की हत्या के बारे में कुछ नहीं कहा। बीएनपी के जनरल जॉइंट सेक्रेटरी रूहुल कबीर रिजवी ने जो कुछ कहा, उसका बयान जिस तरीके से ममता बनर्जी ने विधानसभा में दिया उसकी लोग तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल में जितने भी हिंदू समुदाय हैं या फिर हिंदू संगठन है वो लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध कर रहे हैं, जन समर्थन के साथ कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, फ्लैग मार्च कर रहे हैं, तरह तरह से अपना जो विरोध प्रदर्शन है बंगाल का हिंदू बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर इस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि ममता बनर्जी वही ममता बनर्जी हैं जब छात्रों ने बांग्लादेश में विरोध शुरू किया था, तब ममता दीदी ने भारत सरकार मतलब केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उन्हें ताक पर रखते हुए एक बयान जारी किया था। बयान में कहा गया था कि जिस भी बांग्लादेशी छात्र को दिक्कत परेशानी बांग्लादेश में है वो बंगाल में आ सकता है। हालांकि ये मामला दो देशों के बीच का है, तो विदेश मंत्री या फिर विदेश नीति जो है इन बातों को तय करती है कि किसे बुलाना है, किसे भेजना है। ममता बनर्जी एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते इस बात को तय नहीं कर सकती। हालांकि ममता बनर्जी उस बयान के बाद बैकफुट पर आई, उन्होंने अपनी सफाई दी और उस सफाई के बाद अब जिस तरीके से ममता बनर्जी ने हिंदुओं का साथ दिया है, हिंदुओं के समर्थन में बोली हैं, एक तरफ पूरा विपक्ष है जिसके मुंह में दही जमी हुई है और बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर वो बोल नहीं रहा है। इंडिया अलायंस
कि मैं बात कर रहा हूं पूरे इंडिया अलायंस की हम बात कर रहे हैं, जिसमें से सिर्फ ममता बनर्जी की तरफ से यह बयान आया है। बंगाल में भी लगातार बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। वो राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो या फिर एम के स्टालिन हो, लालू प्रसाद यादव हो, जितने भी नेता इंडिया अलायंस में मौजूदा वक्त में हैं, वो सभी बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप हैं। हालांकि राहुल गांधी से तो एक सवाल भी एक पूछने पर, एक पत्रकार ने सवाल पूछने की बात जब वो अमेरिका गए थे तो कही थी बांग्लादेशी हिंदुओं पर, तब सैम पित्रोदा के साथ उनकी झड़प हो गई थी, मारपीट तक की नौबत उनके साथ आ गई थी। लेकिन इंडिया अलायंस का हिस्सा होते हुए भी ममता बनर्जी ने जिस तरीके से हिंदुओं का समर्थन किया है और रुहुल रिजवी को जो जवाब दिया है कि अगर आप कब्जे की बात करेंगे, अगर आप उड़ीसा, बिहार और बंगाल पर कब्जे की बात करेंगे तो हम भी लॉलीपॉप खाते हुए नहीं रहेंगे, हम भी बैठकर लॉलीपॉप नहीं खाएंगे। हालांकि भारत में भी लगातार ये मांग उठ रही है कि बांग्लादेश में भारत सरकार को सेना उतार देनी चाहिए और 2 हिस्से बांग्लादेश के कर देने चाहिए, मतलब बंटवारा कर देना चाहिए। एक हिस्सा हिंदुओं के लिए तो दूसरा हिस्सा मुस्लिमों के लिए, उन कट्टरपंथियों के लिए जो फिलहाल बांग्लादेश में रूल कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, मोहम्मद यूनुस। हालांकि वैसे तो कार्यकारी प्रधानमंत्री बांग्लादेश के हैं, लेकिन जिस तरीके से वो शासन कर रहे हैं उस तरीके से ऐसा लगता है कि जल्दी चुनाव कराने के मूड में वो नहीं। अमेरिका के द्वारा उन्हें प्लांट कर दिया गया बांग्लादेश के ऊपर, तमाम तरीके के आरोप भी शेख हसीना की तरफ से लगाए गए थे, व्हाइट मैन का जिक्र किया गया था। हालांकि अब अमेरिका की जो मौजूदा सरकार है वो ज्यादा दिनों तक नहीं बची है। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। उसके बाद बांग्लादेश के जो हालात हैं वो बदलते हुए आपको जरूर दिखाई देंगे। हालांकि भारत सरकार लगातार इस स्थिति पर, बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार की, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर नजर बनाए हुए हैं। विदेश सचिव स्पेशल जेट के जरिए बांग्लादेश पहुंचे थे, वहां उन्होंने अपने समकक्ष से बातचीत जरूर की। उस बातचीत के बाद क्या कुछ हल निकलेगा, क्या वाकई में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बांग्लादेश की जो मौजूदा कार्यकारी सरकार है वो रोक लगा पाएगी या नहीं। यहां आपको बांग्लादेश के चुनाव से जुड़ी भी एक अपडेट आपको देता चलूं। क्यों जो कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस, उन्हें पूरे 6 महीने के भीतर बांग्लादेश में चुनाव कराने थे, लेकिन 4 महीने उन्हें प्रधानमंत्री बने बीत चुके हैं, 5वें महीने में वो चल रहे हैं। इसके बाद सिर्फ 1 महीना बाकी है, अभी चुनाव का कोई किसी तरीके का ऐलान नहीं हुआ है और बीएनपी खुद अब विरोध करने लगी है मोहम्मद यूनुस की इन नीतियों का। बीएनपी कट्टर विरोधी है शेख हसीना की पार्टी की और इन्हें जेल से भी, इनके जो साथी थे कट्टरपंथी थे, जैसे ही शेख हसीना बांग्लादेश से बाहर गई इन कट्टरपंथियों को भी जेल से छोड़ दिया गया। तो अब देखना होगा, दिलचस्प जानकारी ये हो रहेगी कि बांग्लादेश में चुनाव का ऐलान कब होता है। भारत के विदेश सचिव जो बांग्लादेश गए हैं उनके बाद क्या बांग्लादेश का रुख बदलता है और जिस तरीके से ममता बनर्जी हिंदुओं के समर्थन में आकर खड़ी हुई हैं, उसके बाद क्या जो इंडिया अलायंस के विपक्षी नेता हैं वो भी बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर अब जुबान खोलते हैं। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।